अच्छा जी। बेटा हेडिंग डालेंगे नए टॉपिक की जल्दी से अपने पास। व्हाट इज दिस टॉपिक? इज कॉल्ड एडीटीज। एडीटीज को बेटा हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। अच्छा जी, होती क्या है एडीटीज? देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, जिसको हम बोल रहे थे रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड इज बेसिकली यूजर डिफाइंड कंपोजिट डाटा टाइप। याद आ गया? जी। यूजर डिफाइंड कंपोजिट डाटा टाइप होती है जिसमें ना वो मल्टीपल हम डाटा टाइप्स को एक आइडेंटिफायर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने एरेज को पढ़ा था कि एरे जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है रिकॉर्ड डाटा टाइप में। ठीक है, एरे अलग से भी पढ़ा था और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, याद आ गया? ज़्यादा पुरानी जी। बात नहीं है। अब हम जरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एडीटीज का। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होती हैं? अच्छा जी, इसको पहले समझने की जल्दी से ज़रूरत है कि हमारे पास ना जो ओरिजिनली जो हमारे पास मेमोरी में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी करती हैं। मतलब फिजिकल फॉर्म की बात कर लें अगर, तो हमने बोला ये मैं एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेता था कि वेरिएबल क्या होता है, इज जस्ट लाइक अ मेमोरी में डब्बा जिसके अंदर कोई भी डाटा सेव कर सकता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सही था। जी। इसके बाद हमने बोला कि हम हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको मैं एक सीरीज में एक लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ या चेन ऑफ वेरिएबल्स बना देता हूँ तो ये बन जाता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एरे। अब वो ऐसे बनाऊं एरे या फिर ऐसे बनाऊं एरे, एक ही बात है। समझ में आई बात? जी। और हर एरे का कोई ना कोई आइडेंटिफायर होगा, और आइडेंटिफायर के बाद हम जो है वो उसकी इंडेक्स पोजीशन होंगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितनी भी जा सकती हैं। तो हमारे पास दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक एक चीज क्या, एक तो हमने बोला वेरिएबल, और दूसरा हमने बोला एरे। ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी, फिजिकल फॉर्म में तो यही करती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एडीटीज को पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का मतलब ऐसा हो गया कि वो ओरिजिनली तो फिजिकल फॉर्म में तो हमारे मेमोरी में मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको अ, ऐसा समझो कि क्रिएट करते हैं कॉन्सेप्चुअल वो कॉन्सेप्ट हमारा रियल लाइफ में मौजूद है, उस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग द एरेज। एरेज का इस्तेमाल करते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो कहलाते हैं हमारे पास एडीटीज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में लिखने जा रहे हैं हम। कितने एडीटीज होते हैं आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस में बेटा 3 एडीटीज हैं। ठीक है, सबसे पहला एडीटी कौन कौन सा है आपके पास? सबसे पहला एडीटी है स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है स्टैक का? मतलब कि एक के ऊपर एक रखना। वेरी गुड, एक के ऊपर एक रखना। तो भाई स्टैक की तरह से हम जो है ना वो मतलब स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है जी, स्टैक का की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा जी, अब जरा समझ लेते हैं पहले स्टैक होता कैसे है, मतलब क्या होता है बेसिकली। इन ऑर्डर टू यूज एडीटीज वन थिंग इज कॉमन। अब एडीटी मेरे पास कितने होते हैं? एक तो स्टैक होता है, दूसरा क्यू होता है। क्यू, क्यू का मतलब एक लाइन, और तीसरा होता है लिंक लिस्ट। ये तीन होते हैं। अभी हम एक पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टैक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैक आपने बोला कि भाई हाँ वो मतलब ऐसा समझो अ पाइल ऑफ समथिंग स्टैक बन जाएगा, यस और नो? जी। मैंने कहा कि आप एक काम करें, सारे ना नोटबुक्स कलेक्ट करें पूरे रूम से ना। तो मैं सारी नोटबुक्स कलेक्ट करना शुरू की। आपने सारी नोटबुक कलेक्ट करनी तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक रखेंगे ना आप, यस और नो? जी। सो यू विल बी मेकिंग अ स्टैक, सो देयर दैट इज अ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। अच्छा, स्टैक क्यों होता है या फिर कैसे होता है? अच्छा, एक और बात कि अगर मैं कोई चीज एक के ऊपर एक रख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ये रख दिया, उसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो अब मैं कैसे रखना शुरू करूँ? सबसे पहला एलिमेंट ये रखा, उसके ऊपर फिर दूसरा ये, फिर 3 4 5 ऐसे एलिमेंट रखूंगा, यस और नो? अब मुझे सबसे पहले रिमूव करना हो तो मैं कौन सा रिमूव करूंगा? अगर पाइल ऑफ बुक्स है तो कौन सा रिमूव होगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, टॉप ऑफ टॉप, टॉप वाला, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि भाई टॉप वाला रिमूव हो जाएगा। सही है। और एंटर कहाँ से होगा डाटा? वही टॉप से, यस और नो? यस। टॉप से ही, टॉप से ही एंटर होगा, और टॉप से ही जो है वो डाटा रिमूव होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? स्टैक का। अच्छा जी, अब स्टैक में ना हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे। एरे का इस्तेमाल करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एरे और वेरिएबल ये दो दो ही चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती है मेमोरी में, इसके अलावा तो कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम बोलते हैं यार
हम एरे का ही इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये दिमाग में होनी चाहिए बात बस। अब जरा हम स्टैक के ना कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं कि स्टैक काम कैसे करता है। सबसे पहले स्टैक का जो है ना वो ऑपरेशन में हमें पता होना चाहिए कि स्टैक काम करता है FILO पे। FILO का मतलब हो गया फर्स्ट इन लास्ट आउट। का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले एंटर होगा एलिमेंट वो सबसे आखिर में आउट होगा। यस और नो, ऐसी होता है कि ओके। ऐसी होता है ना। जी। क्योंकि स्टैक वगैरह बनाना शुरू किया, मैंने कहा भाई 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स की नोटबुक कलेक्ट कर लें हम। तो सबसे पहले स्टूडेंट की जो नोटबुक कलेक्ट करेंगे वो सबसे नीचे होगी, और जब रिमूव करना शुरू करेंगे तो सबसे आखिर में सबसे पहले वाले स्टूडेंट की आएगी। ऐसी है ना। जी। तो हमने बोला कि भाई ये फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है। हम बोलते हैं इसके अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है पुश का ऑपरेशन, दूसरा होता है पॉप का ऑपरेशन। सही है। पुश किया जाएगा डाटा या पॉप किया जाएगा, समझ में आई बात। पुश या पॉप। पुश का मतलब होता है, पुश का मतलब होता है किसी चीज को इंसर्ट करना, स्टैक के अंदर किसी चीज को इंसर्ट करना। अब ऐसा समझते हैं कि भाई मैंने एक एरे बनाया, या ऐसा समझो कि भाई मैंने एक ना ये बॉक्स बना दिया इस तरह से। अच्छा जी, एक बात तो ये आपको एक बात का पता होना चाहिए कि भाई मैंने एरे बनाया तो उसके इंडेक्सेस मेरे ख्याल से मैंने वन वन यहाँ से शुरू किए। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6। सही। सबसे पहले जी। एलिमेंट कौन सा है? मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ना इसके अंदर ये क्या है, मेरे पास एक स्टैक है। क्या है? स्टैक है। स्टैक है तो स्टैक वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। सही। स्टैक वाला कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि भाई कोई भी पहला एलिमेंट मैंने ऐड करना है, मैंने बोला कि इसके अंदर ना 32 सेव कर दें आप। 32 सेव होगा तो वो टॉप ऑफ द स्टैक से होगा हमेशा। टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब ये कि भाई ये 32 कहाँ सेव होगा, यहाँ से 32 यहाँ पे सेव होगा, ऊपर से जाएगा और सबसे आखिरी एलिमेंट पे जाके सेव हो जाएगा। ऐसे ही है। जी। और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर 36 सेव करें तो 36 भी यहीं से जाएगा, 36 सेव हो जाएगा। फिर 39 सेव करें, 39 सेव हो जाएगा। फिर 134 सेव करें, 134 सेव हो गए। और उसके बाद 52 सेव कर दिया, उसके बाद 93 सेव कर दिया। सही जी। जी। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने ये पुश किए हैं। कितनी दफा पुश किया है मैंने डाटा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स किया। वेरी गुड भाई, 6 टाइम पुश ऑपरेशन अप्लाई किया है। सही। कौन सा ऑपरेशन है? पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि भाई डाटा मैंने उसके अंदर सेव कर दिया, स्टैक के अंदर। अच्छा जी। अब पुश कर रहा हूँ या पॉप, पॉप का मतलब समझ में आ गया, डाटा मैंने रिमूव करना है वहां से। ओके। सही है। अच्छा जी, देखो अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है हमें। हम एरे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम एरे के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। चाहे स्टैक हो, चाहे क्यू हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, विल बी यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होता है? वो किसी भी चीज को डायरेक्ट या किसी भी चीज को पॉइंट कर रहा हो, किसी भी चीज को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा हो। सही है। किसी भी चीज की तरफ लेके जा रहा हो वो कहलाता है पॉइंटर। ऐसे ही है ना। जी। तो भाई हमारे पास जो पॉइंटर है ना वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है स्टैक में भी मतलब सारे एडीटीज में इस्तेमाल होता है। जितने भी एडीटीज आगे पढ़ेंगे ना हम, उन सब में पॉइंटर्स का इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, तो अब पहले बात कर लेते हैं यार स्टैक में कौन कौन से पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं। स्टैक में हमारे पास इस्तेमाल होता है टॉप पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर का मतलब क्या होता है? पॉइंटर का मकसद होता है हम पॉइंटर के ही थ्रू डाटा हम इसके अंदर पुश करते हैं, पॉइंटर के ही थ्रू हम डाटा क्या करते हैं, पॉप आउट करते हैं। तो हम बेसिकली करते क्या हैं, हम बेसिकली करते ये हैं कि जैसे ही पुश ऑपरेशन होता है तो पॉइंटर को चेंज करते हैं, या पॉइंटर चेंज होता है। जैसे ही पॉप ऑपरेशन होता है तो पॉइंटर चेंज होता है। अब मैं मिसाल की बात करता हूँ जरा। अब मैं इसको ना पूरा एम्प्टी कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है जी, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। अब ये स्टैक क्या है, एम्प्टी है। सही है जी, स्टैक एम्प्टी नजर आ रहा है। जी। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ना, अच्छा, दो दो किस्म के पॉइंटर्स होते हैं। सही है जी। कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं भाई? अच्छा जी, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास ना देखो क्या मौजूद है, पॉइंटर्स हैं। कैसा? टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर का मतलब क्या होता है? अब एक मुझे पॉइंटर चाहिए जो कहलाएगा इसका बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर का मतलब होता है, या इसको बोलेंगे स्टार्ट पॉइंटर। सही है। स्टार्ट पॉइंटर या बेस पॉइंटर कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इसका बहुत सारे नाम है। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसमें तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत सारे नाम है इसके। बस चीजें इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम होगी। भाई क्या होता है देखो, जरा हम पॉइंटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? पॉइंटर बेसिकली इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ, इन ऑर्डर टू कीप द ट्रैक ऑफ द इंडेक्स पोजीशंस।
वो पॉइंटर होता है। मिसाल के तौर पे अभी एरे क्या है, अभी स्टैक क्या है, एम्प्टी है, यस और नो? Yes. अभी स्टैक एम्प्टी है, तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? टॉप पॉइंटर की वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी, सही है, टॉप पॉइंटर की वैल्यू नहीं है। हम बोलते हैं इसका बेस पॉइंटर होता है एक। क्या बोलते हैं? बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर क्या होता है भाई? बेस पॉइंटर का मतलब जो पहली पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट होना है। बेस पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मुझे बताना। बेस पॉइंटर का मतलब ये हो गया भाई, ये बेस पॉइंटर का मतलब ये हो गया कि वो बेस, में भी 0 है। ये ना वन है ना, वन। ओके। वन, तो बेस पॉइंटर क्या होगा? वन होगा, सही है, दिस इज बेस पॉइंटर। और हम बोलते हैं एक, मैं एक और पॉइंटर इस्तेमाल करता हूँ, हमने बोला स्टैक फुल पॉइंटर। स्टैक फुल कब होगा? जब सारा डेटा हो जब सारा डेटा इसके अंदर 16 एंटर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम 6 होगी। समझ में आई बात? जी। अब मैंने बोला कि भाई लेट से कि सबसे पहले टॉप पॉइंटर क्या करेगा? टॉप पॉइंटर पॉइंट्स द लास्ट पोजीशन ऑफ लास्ट एलिमेंट एंटर्ड। जो लास्ट एलिमेंट एंटर हुआ ना उसको करेगा। मिसाल के तौर पे अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास ना सबसे पहले 32 एंटर हुआ था, ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा मेरा जो टॉप पॉइंटर है ना, वो टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? वो पॉइंट करेगा वन को। क्या वैल्यू होगी उसकी? वन। वन का मतलब क्या हुआ? वन का मतलब हुआ बेस टॉप पॉइंटर का पॉइंटर। मतलब अभी, हाँ टॉप पॉइंटर, टॉप पॉइंटर का मतलब अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ है? वो हुआ है वन पे। समझ में आई बात? ओके। तो जैसे ही मैं कोई पुश ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, सो टीपी वुड बी टीपी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो पॉइंट करने लगेगा किसको? 2। सेकंड को। वेरी गुड, तो सेकंड को पॉइंट करेगा। और कोई भी डाटा जो है ना वो अब इस सेकंड पे, लेट्स से कि मैंने बोला ये स्टैक है मेरे पास, ठीक है जी। स्टैक का नाम क्या है? या ये होगा तो एरे ही ना, एरे के थ्रू इस्तेमाल हो रहा है, मैंने बताया था ना अभी, एरे की ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अब एरे में हम क्या करते हैं? इंडेक्सेस को क्या करते हैं? फोकस करते हैं, ऐसे ही है ना। एरे में तो इंडेक्स इस्तेमाल होता है, कौन से इंडेक्स पे क्या चीज सेव हो रही है। तो वो इंडेक्स कौन होल्ड कर रहा होता है? वो पॉइंटर्स होल्ड कर रहे होते हैं। तो अब जैसे मैंने टीपी बोला, तो टीपी होल्ड कर रहा था वन, क्योंकि लास्ट एलिमेंट वहीं पे ऐड हुआ, यस और नो? तो मैंने कहा जी। पुश ऑपरेशन अप्लाई करो। पुश ऑपरेशन का मतलब, अब पता है क्या होगा? पुश ऑपरेशन में सबसे पहले टीपी टीपी प्लस वन हो जाएगा, और मैं जो भी चीज पुश कर रहा हूँ वो इस स्टैक में सेव हो जाएगी। लेट से इस स्टैक का नाम है मेरे पास क्या? नंबर्स या नम्स, नम के नाम से, सही है जी। तो पता है क्या होगा? नम, और मैंने बोला टीपी, और वहां पर सेव कर दो 36। ये मैं सूडो कोड में लिख रहा हूँ। अच्छा जी, पुश ऑपरेशन में क्या होगा? सबसे पहले पुश ऑपरेशन में टीपी प्लस वन हो गया। तुम टीपी पॉइंट कर रहा है द पोजीशन ऑफ लास्ट एलिमेंट एंटर्ड। तो अब जो लास्ट एलिमेंट एंटर हो गया वहां पे तो एंटर नहीं करना, अब कहाँ एंटर होगा? उसके एक बाद। उसके एक बाद का मतलब टीपी की वैल्यू अगर वन थी, तो अब जब 36 एंटर होना है तो टीपी वुड बी टीपी प्लस वन। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा? 2। टू हो जाएगा। वेरी गुड, सो टीपी वुड बी पॉइंटिंग एट टू। तो जब टू को पॉइंट कर रहा है तो नम टू या नम टीपी में सेव कर दिया मैंने 36। इसका मतलब पता है क्या होगा? ये पूरा जो स्टैक है इसके टीपी, टीपी का मतलब टीपी की वैल्यू क्या बढ़ाई मैंने? वन थी तो वन प्लस वन टू कर दी कोड के जरिए। तो अब वो टू पे क्या सेव हो जाएगा? 36 सेव हो जाएगा। अच्छा, दैट्स हाउ वी इम्प्लीमेंट थ्रू सूडो कोड के स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बात समझ में आई थोड़ी सी? कि जी। मैंने पॉइंटर को क्या किया? पॉइंटर को इंक्रीज किया। तो जब भी पुश ऑपरेशन करता हूं तो पॉइंटर क्या होगा? पॉइंटर बढ़ेगा, ठीक है। पॉइंटर में पॉइंटर प्लस वन होगा। समझ में आई बात? और जब भी पॉप ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? टीपी में टीपी माइनस वन होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज रिमूव कर रहा हूँ, अब देखो मेरे पास ना, मैंने 36 एंटर कर दिया। अभी टीपी की वैल्यू क्या है? टीपी की वैल्यू बताओ क्या है? 2। टू है। वेरी गुड, टू को पॉइंट कर रहा है ना, सेकंड सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं कोई पॉप ऑपरेशन करूंगा, पॉप ऑपरेशन का मतलब मैंने इसमें से कोई चीज रिमूव करनी है, तो क्या होगा? कोई चीज रिमूव करनी है तो टीपी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट एंटर्ड। क्योंकि अब ये समझेगा कि ये 36 तो रिमूव हो गया, यस और नो? यस। तो अब टीपी में टीपी माइनस वन हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंटर है, टॉप पॉइंटर, टॉप पॉइंटर क्या होगा? कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव बोल रहा हूँ, कम हो जाएगा, सही है, एक लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें से एलिमेंट को रिमूव कर दिया। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है।
ठीक है, तो जैसे ही पुश करते हैं तो एक टॉप पॉइंटर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही पॉप करूंगा तो टॉप पॉइंटर क्या होगा, माइनस। माइनस होगा या डिक्रीज होगा। अच्छा, पॉइंटर क्यों इस्तेमाल होता है? पॉइंटर इज यूज टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द पोजीशन या इंडेक्स ऑफ द एरे। सही है, इंडेक्स ऑफ द एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ओके। अब स्टैक ऐसे भी बन सकता है, स्टैक यूं उल्टा भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे आप एरे की सेंस में देख लेते हैं। मैंने बोला भाई ये एरे है और एज अ स्टैक काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स हैं? 7 है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर था, मेरे ख्याल से मेरे पास है लेट से 9। ठीक है, तो टॉप पॉइंटर अब कहाँ पर है? टॉप पॉइंटर है इधर। मैंने बोला भाई टीपी इधर है। ठीक है, जी। ओके। अच्छा जी, एक काम करते हैं, जरा इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें को फर्दर खास बात नहीं है कि कोड वोड में अभी हम लिखना सीखेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सीखते हैं, और एक दो क्वेश्चन इसके बारे में जो होते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, ओके। ओके भाई, ये क्वेश्चन है मेरे पास। A stack is created using high level language. Memory location 200 से लेकर 207 are used to store stack. Stack को इस्तेमाल करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है भाई, बोलता है द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंट्स, टॉप ऑफ स्टैक क्या है? 203। नहीं, टॉप ऑफ स्टैक है क्या? टॉप ऑफ स्टैक की अगर बात करें तो टॉप ऑफ स्टैक इज बेसिकली द पॉइंटर, राइट? जी। पॉइंटर है जो लास्ट वैल्यू एडेड टू द स्टैक को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब लास्ट वैल्यू ऐड कौन सी हुई है? एफ। एफ हुई है, और मेमोरी लोकेशन क्या है उसकी? 203। समझ गए, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है? 203। जी। ठीक है, बोलता कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द आंसर। बोला द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बेस। नहीं। वो बोला है वो वैल्यू 207। वो वैल्यू लिखें, द वैल्यू विच हैज बीन, वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन की, विच हैज बीन ऑन स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जो सबसे एच। लंबे अरसे के लिए है, मतलब सबसे लंबे टाइम तक है उसमें, वो है एच। वेरी गुड। हमने बोला भाई आंसर इसका क्या है? द वैल्यू इज एच। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरी बात, द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय टॉप ऑफ स्टैक इफ 3 पॉप ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। अगर 3 पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या होगी, मेमोरी लोकेशन क्या होगी? 3 ऑपरेशंस का मतलब टॉप ऑफ स्टैक अभी 203 को पॉइंट कर रहा है। 203 को मतलब ये कि अब मैं पॉप ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, एक पॉप ऑपरेशन का मतलब 204। यस और नो? जी। 1 2 3, 3 पॉप ऑपरेशन अप्लाई हुए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? तो मेमोरी लोकेशन क्या होगी? 206। 206। तो हमने बोला भाई 206। वेरी गुड, 2 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोलते द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ स्टैक। ये स्टैक का स्टेट बता रहा है अभी कि स्टैक ऐसा है और पॉइंटर ऐसा है। बोलता है द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द स्टैक आफ्टर द ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड। अच्छा जी, कितने मार्क का भाई? 4 मार्क का है। भाई ये स्टैक, उसकी स्टैक पोजीशन, स्टैक की ना स्टेट दे रहा है। ठीक है जी, और ये ऑपरेशंस दे रहा है कि ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे या अप्लाई होंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई हुए, अप्लाई होने के बाद बोल रहा है स्टैक की जो वो है स्टेट है वो बता दीजिए, मतलब स्टैक कैसा दिखेगा ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद। अच्छा जी, एक बात जो जहन में होनी चाहिए कि हम जब भी हमारे पास पॉप ऑपरेशन आता है, सो वी विल नॉट एलिमिनेट द एलिमेंट, वी विल नॉट रिमूव द एलिमेंट, क्योंकि हम सिर्फ स्टैक की बात कर रहे हैं। तो स्टैक में हम जो है वो सिर्फ पॉइंटर्स को चेंज करते हैं। सही है, तो अब मैं जब पॉप करूंगा 1 और 1 2, तो मैं इन एलिमेंट्स को हटा नहीं दूंगा कि मैं यहाँ से हटा दूं, उसकी जगह पर 0 लिख दूं या उसकी जगह पर मैं इसको खाली कर दूं। ठीक है जी, क्योंकि जब मैं पॉप ऑपरेशन करता हूँ तो पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा, तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सही है जी, ओके। और एक और पॉप ऑपरेशन करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 2 पॉप ऑपरेशन के बाद जो टॉप ऑफ स्टैक है, वो टॉप ऑफ स्टैक कहाँ आ जाएगा? टॉप ऑफ स्टैक आ जाएगा बेटा इधर। सही है जी, एक्स पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं पुश करूंगा ए। ए जब पुश किया जाएगा तो ए कहाँ पुश किया जाएगा भाई? 201 पर। नहीं, जो टॉप ऑफ स्टैक है ना,
उसमें एक इंक्रीमेंट होगा और उस पोजीशन पे ए को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा यहाँ पर 20। मतलब ये वही हो गया, हमने y को मतलब रिमूव कर दिया। नहीं, वाई को रिमूव तो नहीं किया ना, रिमूव नहीं किया हमने, पुश किया है। अब पुश से मुराद ये होगी कि वेरिएबल, लेट्स से कि वेरिएबल है एक मेरे पास, और उस वेरिएबल की का नाम है टेम्प, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू सेव हुई हुई है 3.4, ठीक है। अब मैं उस टेम्प के अंदर सेव कर रहा हूँ 9.8, तो अब वो 3.4 हट जाएगा खुद ब खुद और 9.8 आ जाएगा, मतलब रीअसाइन हो जाएगी वैल्यू। सही है, तो मैंने बोला पुश कर दो ए, तो ए पुश कौन से उस पे होगा, पॉइंटर पे। मैंने कहा भाई, वो बोला टॉप ऑफ स्टैक क्या है कि लास्ट एलिमेंट एडिट कहाँ था, 204 पे था। अब जब मैंने जैसे ही पुश करूंगा, पुश का मतलब अभी 204 जो है ना वो एक चेंज होगा पॉइंटर, और वो किसको पॉइंट करने लगेगा, 203 को। सही है, 203 को पॉइंट करने लगेगा। और अब 203 में क्या होगा, पुश होगा, क्योंकि ऊपर से टॉप ऑफ द स्टैक से पुश होता है ना। तो टॉप ऑफ स्टैक भी ऊपर चला गया। नहीं ना, ऊपर कहाँ गया, टॉप ऑफ स्टैक नहीं, टॉप ऑफ स्टैक देखो, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है बेटा, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना उसने, देखो लास्ट वैल्यू एडेड टू द स्टैक, सही है, ओके, लास्ट वैल्यू एडेड। तो अब जो वैल्यू ऐड होगी वो उसके ऊपर होगी ना। तो टॉप ऑफ स्टैक ए वैल्यू के साथ होगी। टॉप ऑफ स्टैक का मतलब हो गया, टॉप ऑफ स्टैक इज अ पॉइंटर, राइट। तो अभी वो पॉइंट कर रहा है किसको, देखो जरा, अभी ओरिजिनली जो उसने हमें दी है, स्टेट दी है, वो ओरिजिनली स्टेट दी है वो डब्ल्यू को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब आखिरी एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ है इसके अंदर, डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो जब मैं दो पॉप ऑपरेशंस करूंगा, तो टॉप पॉप ऑपरेशंस का मतलब ये कि अब ये टॉप ऑफ स्टैक यहाँ से हटके एक पॉप ऑपरेशन के बाद यहाँ आ जाएगा, दूसरे पॉप ऑपरेशन के बाद यहाँ आ जाएगा। जी। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अब जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है वो कौन सा हुआ, वो एक्स हुआ है इसके अंदर, समझ गई। ठीक है। टॉप स्टैक यहाँ पर आ गया। अब जब मैं पुश ए करूंगा, पुश ए अब एक्स की जगह पे तो नहीं होगा ना, ये एलिमेंट ऐड हुआ है, पुश करूंगा तो इसके बाद वाली जगह पे ऐड होगा। इसकी बात का मतलब ये कि मैं पॉप कर रहा हूं तो मैं नीचे आ रहा था, अब जब मैं पुश कर रहा हूं तो मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा ही है, क्योंकि स्टैक है ना, ठीक है। स्टैक है ना, मतलब ऐसे समझो पाइल ऑफ बुक्स हैं आपके पास, आपने बोला दो दो मैं बुक्स निकाल लूं, तो दो बुक्स निकाल लेंगे तो थर्ड वाले जो है ना वो लास्ट एडेड होगा आपके पास, मतलब लास्ट जो बुक होगी वो आपके पास थर्ड होगी, इस पे टॉप ऑफ स्टैक आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया भाई, दो दो पॉइंटर रिमूव करने के बाद जब आपने पुश ए किया, पुश ए का मतलब हो गया कि मैं अब पुश करूंगा कहाँ पर, अब टॉप ऑफ स्टैक एक जो है ना ऊपर जाएगा, 203 को पॉइंट करेगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। अब यहाँ ए आने के बाद बोल रहा है पुश बी, अब बी पुश कर दो, तो बी पुश कहाँ करेगा, और ऊपर आ गया, और बी पुश यहाँ पर होगा क्योंकि पुश ऊपर से ही होता है। तो अभी टॉप ऑफ स्टैक कहाँ है आपके पास, आपका ये हटा दिया आपने, आपका टॉप ऑफ स्टैक कहाँ पर है, टॉप ऑफ स्टैक आखिरी एलिमेंट जो ऐड हुआ वो कहाँ है, बी है, 202। 202, वेरी गुड। उसके बाद फिर पॉप ऑपरेशन अप्लाई हुआ, फिर ऑपरेशन अप्लाई हुआ, इसका मतलब 202 से हट के वो कहाँ आ गया, 203 पे आ गया, समझ में आई जी। बात, 203 पे आ गया। उसके बाद पुश सी दोबारा से, पुश बी सी की का जगह मतलब सी आ अब जाएगा। बी की जगह पर यहाँ पर आ गया सी, ठीक है, तो ये बी हट गया, इसकी जगह पर सी आ गया, और बोल रहा है पुश डी। अब पुश डी का मतलब अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा और यहाँ पर डी पुश कर देगा। तो अब जो स्टैक की हालात होंगे वो ये होंगे, डी सी ए एक्स जी एन पी, और टॉप ऑफ स्टैक कहाँ होगा, 201 पे, लास्ट एलिमेंट एडेड। समझ में आई बात कि नहीं आई। ओके। तो हम जब भी पॉप करते हैं तो हम पॉइंटर चेंज करेंगे, जब हम पुश करेंगे और पुश के साथ कोई डाटा लिखा हुआ है तो पॉइंटर तो चेंज होगा ही, लेकिन उसकी जगह पर वो डाटा भी पुश होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। जी। अच्छा जी, तो अब इसको जो है ना वो लिखे हैं अपने पास, ऊपर वाली स्टेट को दिखा देखते हुए दोबारा से मैं इसको मिटा देता हूँ। नजर आ रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है, जी। वो ऊपर वाली स्टेट कैसे दिखोगी, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या पिक्चर ले लो जल्दी से। जी। ठीक है, अब ये लिखें और मुझे बताएं क्या आ रही है स्टेट। डन। जी, आपको सेंड करनी है पिक्चर। सेंड कर दें, ठीक है भाई। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं पूरे स्टैक के ना, तो मैं निकाल के आपको भेजता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ओके। सही है, ये स्टैक हमारा हो गया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरेस। सही है, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरेस।
कि एरे के जरिए हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं पहले, सबसे पहले हमने जो है वो एक एरे को डिक्लेयर करना होता है। एंड टॉप पॉइंटर व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, तो टॉप पॉइंटर को हम इनिशियलाइज कराते हैं। अच्छा देखो, हम कोड के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है भाई, देखें। अब मुझे मुझे सबसे पहले ना क्या करना पड़ता है, हम बोलते हैं भाई सबसे पहले एरे डिक्लेयर कराएं। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या करना होता है, हम इनिशियलाइज कराते हैं पॉइंटर को, पॉइंटर्स, इनिशियलाइज पॉइंटर्स। हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना वो इनिशियलाइज पॉइंटर टू, किस लिए इनिशियलाइज कराएं, इसलिए इनिशियलाइज कराएं कि आपको ये पता चल सके कि एरे एम्प्टी, कब स्टैक एम्प्टी है, व्हेन स्टैक इज फुल। सही है। अच्छा, इनिशियलाइज पॉइंटर में क्या आता है भाई, इनिशियलाइज पॉइंटर में हम बोलते हैं कि भाई जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होती है ना, दैट आर स्टोर्ड इन एनी पॉइंटर्स। मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगा, मैं स्टैक बनाया मैंने, देखो जरा स्टैक कैसे बनाया मैंने, बोला कि भाई एक स्टैक है जिसके अंदर मैं ना बच्चों की एजेस सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो एजेस के नाम से मैंने एक एरे बनाया, जिसमें एरे डिक्लेरेशन करते हुए मैं एलिमेंट्स कितने रखूंगा, कितने एलिमेंट्स रखूंगा बताना मुझे जरा। 7। 7, वेरी गुड। कहाँ से कहाँ तक, हमने बोला भाई 1:7। सही है जी। जी। अच्छा जी, अब मैंने जो 1 है ना, 1 को मैंने एज अ बेस पॉइंटर क्या कर दिया, बेस पॉइंटर रख दिया। ठीक है भाई, और या बेस पॉइंटर, मैं इसको बोलूंगा क्या, लास्ट पॉइंटर, या लास्ट इंडेक्स, या लास्ट कुछ भी। अच्छा जी, स्टैक एम्प्टी का कैसे पता चलेगा। सही है, इनिशियलाइज करा रहा हूँ तो सबसे पहले स्टैक एम्प्टी होगा। स्टैक एम्प्टी का मतलब ये हुआ कि स्टैक एम्प्टी का पता कैसे चलेगा, हमने बोला एक इनिशियलाइज कराएंगे टॉप पॉइंटर, टॉप स्टैक पॉइंटर होता है ना, टॉप स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू -1, लेट से। देखो जरा, अब मैंने बोला स्टैक पॉइंटर को मैंने इनिशियलाइज करा दिया -1 पे। क्यों -1 पे करा दिया, क्या -1 इंडेक्स पॉसिबल है, नहीं। नहीं है, वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने टॉप पॉइंटर को इनिशियलाइज करा दिया -1 पे। मैंने स्टार्टिंग करूंगा, टॉप पॉइंटर क्या होगा, -1 होगा। क्यों -1 होगा, क्योंकि स्टैक क्या है, एम्प्टी है, मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। और मैं कोड के जरिए वहां पे आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने बोला इफ टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू -1, देन स्टैक इज एम्प्टी। समझे नहीं समझी। जी। तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा स्टैक एम्प्टी है, स्टैक फुल है। सही है, स्टैक फुल है, स्टैक एम्प्टी है, ये सारी चीजें पता कैसे चलेंगी, ये पॉइंटर्स इनिशियलाइज कराने करने की वजह से पता चलती है। तो हमने बोला कि भाई एक पॉइंटर इनिशियलाइज कराएंगे, बेस पॉइंटर टू द लोएस्ट इंडेक्स एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, लास्ट पॉइंटर, एंड टॉप स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज टू -1, so when stack is empty it can be easily identified, and stack full कैसे पता चलेगा, when top pointer equals to last pointer या last index of the array, so stack would be full, yes or no। अगर मैं बोलता हूँ जी। कि भाई मेरे पास जो है वो देखो, अगर टॉप पॉइंटर ये रहा, मैंने यहाँ पे डाटा पुश करना शुरू किया, A B C D E F G तक आ गया, तो जी पे क्या होगा, टॉप पॉइंटर आ जाएगा। और ये 7 जो क्या था, लास्ट पॉइंटर था, तो लास्ट पॉइंटर और टॉप पॉइंटर दोनों बराबर हो गए। जी। तो जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, स्टैक हमारा क्या हो गया, फुल हो गया। मतलब अब कुछ एलिमेंट की जगह नहीं है। ठीक है। सही है। तो ये हम बोलेंगे वो कैसे करते हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हम बोलते हैं एरे को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे टू बेस, बेस पॉइंटर को इनिशियल वैल्यू से और लास्ट पॉइंटर को फाइनल वैल्यू से। ठीक है, एंड टॉप पॉइंटर को -1 से। सही है, -1 से या फिर ऐसी वैल्यू से जो इंडेक्स पॉसिबल ना हो। जैसे मैं जी। 0 से भी करा सकता था, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना 0। या मैं करा सकता हूँ -14 से, क्या -14 पॉसिबल है, नहीं है, -1 भी नहीं है, -14 भी नहीं है। सही है, स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करा सकता हूँ। अच्छा जी, और ताकि वो पता चल सके कि स्टैक एम्प्टी का, वो स्टैक एम्प्टी है, और ये भी पता चलता है कि स्टैक फुल है। कब पता चलेगा, व्हेन टीपी इक्वल्स टू लास्ट पॉइंटर, तो स्टैक फुल कैन बी आइडेंटिफाइड। ये हम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। ओके।
सही है, एक इस तरह का सवाल आता और एक इस तरह का सवाल आता जो इससे पहले मैंने आपको कराया। ठीक है। ठीक है। स्टैक, स्टैक में और कोई खास बात नहीं है, स्टैक बस ये हमारा खत्म हो गया। इसमें हम जो है वो क्या बोलते हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये है कि भाई ये ओरिजिनली तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्योंकि रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एरेज के जरिए प्रोग्रामिंग में। तो ये किस पे काम करता है, फर्स्ट एंड लास्ट आउट पे काम करता है। डेटा पुश हो सकता है और पॉप हो सकता है। पुश होता है तो आपका टॉप पॉइंटर हिलता है, पॉप होता है तो टॉप पॉइंटर हिलता है। सही है। और पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर बोल रहे हैं हम कोई भी पोजीशन ऑफ द एरे को या इंडेक्स ऑफ द एरे को पॉइंट करने के काम आते हैं, जी। और एरे के जरिए इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चलिए दिस वाज द स्टैक। इसे क्वेश्चन में भेज दूंगा, इसको देख लेना। और दूसरा ये कि इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह